हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पॉलिटी के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं अगला लेक्चर लेकर के आ गया हूं। आज हम लोग शासन प्रणाली के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने प्रस्तावना, जिसको प्रियम्बल कहा जाता है, उद्देशिका बोला जाता है, उसके बारे में मैंने जो है क्वेश्चन आंसर करवाया था। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप जो है जा करके देख सकते हैं। आज हम लोग इसका जो है वो थ्योरी पार्ट जो है वो कवर करेंगे शासन प्रणाली के बारे में। इसके पैरेलल जो है मैं केमिस्ट्री का सीरीज चलाया हूँ, जो कि यूपी पुलिस, बिहार एसएससी या फिर किसी भी अन्य एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसको आप जा करके देख सकते हैं। आप जो है प्लेलिस्ट में जा करके देख लीजिए या फिर मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए आज हम लोग जो है इसका थ्योरी पार्ट करेंगे शासन प्रणाली के बारे में। राजतंत्र राजतंत्र क्या होता है? यह शासन का प्राचीनतम रूप है। राजतंत्र जो होता है वो शासन का प्राचीनतम रूप है, जिसमें शासन की शक्ति एक व्यक्ति में समाहित होती है जो राजमुकुट धारण करता है। वह अनुवांशिक उत्तराधिकारी के आधार पर पद ग्रहण करता है। यानी कि राजतंत्र में एक व्यक्ति जो है वो सिर्फ जो है वो शासन करता था, जो कि मुकुट पहनता था। यानी कि सिंपली में जो राजा का शासन होता है उसी को राजतंत्र कहते हैं, जो कि पहले के ज़माना में हुआ करता था। कुलीन तंत्र क्या होता है? इसे अरिस्टोक्रेसी जो है वो कहा जाता है। यह शासन का वह रूप है जिससे राजनीतिक सत्ता थोड़े से लोगों में निहित होती है तथा वहीं इसका प्रयोग करते हैं। जो कुलीन तंत्र है, जिसको अरिस्टोक्रेसी कहते हैं, इसमें कुछ जो है वो लोग रहते हैं जो कि पूरे समाज को जो है वो क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। राजनीतिक सत्ता जो है वो थोड़े लोगों में निहित रहता है और वहीं इसका प्रयोग करते हैं। उसको जो है वो कुलीन तंत्र कहते हैं। तो राजतंत्र और कुलीन तंत्र आपको समझ में आ गया होगा। अगला है इसमें तानाशाही। तानाशाही क्या होता है? इसे अधिनायक तंत्र यानी कि डिक्टेटरशिप भी कहा जाता है। यह एक ऐसा शासन का रूप है जिसमें एक ही व्यक्ति का निरंकुश शासन होता है, जो बल प्रयोग के माध्यम से अपने पद पर आसीन होता है तथा किसी के भी प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। यानी कि डिक्टेटरशिप में मात्र एक व्यक्ति जो है वो शासन चलाता है और वह किसी की मतलब कि मानता नहीं है, तो वो डिक्टेटरशिप होता है। वो जो है तानाशाह उसको हम लोग कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप जर्मनी के हिटलर को समझ सकते हैं। और जब तक से वो जो है वो उसकी मृत्यु नहीं होती है तब तक से वो उस पद पर बना रह सकता है। यह जो है डिक्टेटरशिप होता है। अगला है प्रजातंत्र। वर्तमान समय में शासन का सबसे अधिक लोकप्रिय रूप प्रजातंत्र यानी कि डेमोक्रेसी है, जो कि लगभग सारे देशों में जो है वो लागू है। कुछ देशों में जैसे चाइना, रूस हुआ, ब्रिटेन हुआ, उसमें लागू नहीं है। इंडिया हुआ, यूएसए हुआ, सारे में डेमोक्रेसी लागू है। ध्यायत्व है कि प्रजातंत्र वह विद्यमान होता है जहां जनता में सत्ता निहित होती है, अर्थात जनता को संप्रभुत्व प्राप्त होती है। जहां यानी कि डेमोक्रेसी वह तंत्र है जहां पर लोगों का यानी कि जो प्रजा होती है उसके हाथों में जो है वो देश रहता है। प्रजातंत्र या लोकतंत्र शासन प्रणाली के कई रूप होते हैं, जिनमें मुख्य है संघात्मक शासन, एकात्मक शासन। यानी कि इसमें भी दो रूप होता है, संघात्मक और एकात्मक शासन। इस शासन प्रणाली को व्यवहारत जो है वो संसदीय शासन व्यवस्था तथा अध्यक्षीय शासन व्यवस्था के रूप में जाना जाता है। अगला है कि राज्य के महत्वपूर्ण तत्व है संप्रभुता, जनसंख्या, भूभाग तथा सरकार या सत्ता। किसी भी राज्य का अनिवार्य तत्व संप्रभुता होती है। इसके बिना कोई भी राज्य की श्रेणी में नहीं आता है। यानी कि जिस राज्य में संप्रभुता नहीं है वह राज्य जो है राज्य की श्रेणी में नहीं आता है। वर्ष 1947 के पहले एक राज्य के रूप में हमारा देश भारत संप्रभु नहीं था, क्योंकि उस समय भारत पर भारत की जनता का शासन नहीं था, बल्कि ब्रिटिश क्राउन का शासन था। भारतीय संविधान के अनुसार देश में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है, जिसमें जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधित्व ही शासन
व्यवस्था का संचालन करते हैं। संसदीय शासन प्रणाली को मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली भी जो है वो कहा जाता है। इस प्रणाली में संसद विधि निर्माण को सर्वोच्च संस्था होती है। एक कार्यपालिका अपने समस्त कृत्यों के लिए संसद के प्रति जवाबदेही होती है। जो संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका का अस्तित्व विधायिका में उसके विश्वास प्राप्ति यानी कि बहुमत तक रहता है। भारत की राजनीतिक व्यवस्था में संपूर्ण सत्ता को केंद्र एवं राज्यों के संवैधानिक रूप में बांटा गया है। यानी कि भारत में जो सत्ता है वो केंद्र और राज्य दोनों के बीच में जो है बांटा गया है। यहाँ सर्वोच्च सत्ता जनता में निहित है और भारत प्रशासनिक राजनीतिक व्यवस्था विशुद्ध रूप से एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, जिसे हम राष्ट्रपति शासन प्रणाली के नाम से भी जानते हैं, उसमें समस्त कार्यपालिका शक्ति वास्तविक रूप में राष्ट्रपति में निहित होती है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का सर्वोत्तम उदाहरण अमेरिका की राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था है। देखिए, भारत में जो शासन प्रणाली होता है वो आपका जनता में निहित होती है और जनता के द्वारा बोल सकते हैं कि प्रधानमंत्री में निहित होती है। राष्ट्रपति सिर्फ यहाँ पर नाम मात्र के रहते हैं, लेकिन राष्ट्रपति शासन प्रणाली में राष्ट्रपति के पास कार्यपालिका शक्ति जो है वो निहित होती है। जैसे कि यूएसए जो अमेरिका है वहाँ पर जो है राष्ट्रपति जो है वो शासन प्रणाली चलता है। अगला है अध्यक्षतात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रपति विधायिका को भी भंग नहीं कर सकता है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में सत्ता केंद्रित होती है, यानी कि केंद्र में जो है वो सत्ता रहती है। राष्ट्रपति ही कार्यपालिका का प्रमुख होता है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रपति अपने मंत्रियों के चुनाव में स्वतंत्र होता है और मंत्रियों के चयन में व्यवस्थापिका की भूमिका नाम मात्र की होती है। भारत में संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त वाक्य हम भारत के लोग यह स्पष्ट करता है कि भारत में सत्ता का एकमात्र स्रोत है और वह कौन है, तो जनता है। जनता है जो प्रतिनिधियों का निर्वाचन सत्ता संचालन हेतु करती है। अतः भारतीय लोकतंत्र में जन प्रतिनिधियों को जनता के सेवक का दर्जा प्राप्त है। भारतीय संविधान में संघ एवं राज्यों की शक्तियों को संविधान में स्पष्ट विभाजित किया गया है। इसलिए भारतीय संविधान को परिसंघीय भी कहा जाता है। अगला है कि ब्रिटिश संसद को संसदों की जननी कहा जाता है, यानी कि ब्रिटिश संसद को जो है वो संसद की जननी कहा जाता है। ब्रिटेन में परंपराओं के अनुरूप आवश्यक कानून बनाने हुए प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन किया जाता है, क्योंकि ब्रिटेन में लिखित संविधान का अस्तित्व नहीं है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस देश में लिखित संविधान नहीं है, तो ब्रिटेन में जो है लिखित संविधान नहीं है। भारतीय संविधान में एकात्मक शासन के प्रमुख लक्षणों में राज्यपाल का पद, अखिल भारतीय सेवाओं, एकल नागरिकता, आपातकालीन प्रावधान तथा राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व शामिल है। भारत एक गणतंत्र है। इसका आशय है कि भारतीय राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था के सर्वोच्च पद यानी कि राष्ट्रपति पर निर्वाचित व्यक्ति आसीन होता है। भारतीय संविधान में संघात्मक एवं एकात्मक दोनों व्यवस्थाओं के तत्व पाए जाते हैं, परंतु भारतीय संविधान मूल संघात्मक है। केसी व्हीयर ने भारत को अर्ध संघात्मक राज्य कहा है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसने जो है भारत को अर्ध संघात्मक राज्य कहा है, तो केसी व्हीयर ने। जी ऑस्टिन ने भारत संघवाद को सहकारी संघवाद कहा है। भारतीय संविधान अधिकार अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य में संतुलित स्थापित करता है। यह कथन जो है वो केसी व्हीयर का है। V.R. अम्बेडकर के अनुसार भारत को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है। तो आज हम लोग जो है यहाँ पर शासन प्रणाली से संबंधित थ्योरी को देखें। अगला लेक्चर में हम लोग जो है इसके प्रश्न उत्तर को देखेंगे, जिसमें लगभग 76 क्वेश्चन है, जो कि मैं उसको 2 पार्ट में
करवा दूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके पीछे वाला वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जो है जा करके देख सकते हैं, या फिर प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। चलिए हम लोग जो है अब अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।